हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू मनोरंजन टीवी पर टीचिंग लर्निंग सीरीज। दोस्तों, आज मैं क्लास 10 फिजिक्स का एक टॉपिक मानव नेत्र लेके आया हूं। मानव नेत्र के बारे में आज बताऊंगा कि मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र कैसा होता है, इसका कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से भाग का क्या उपयोग होता है। तो इस वीडियो पर अगर आप नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करें। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, मानव नेत्र जो होता है यह मानव का एक ज्ञानेंद्रियां होती है, मानव का एक ज्ञान इंद्रियां होती है। मानव नेत्र अगर आकार की हम बात करें, मानव नेत्र का आकार यानी आकार लगभग गोलाकार होता है। मानव नेत्र का आकार लगभग गोलाकार होता है, लगभग गोलाकार होता है। देखिए, मानव नेत्र का सबसे अगर बाहरी भाग को देखा जाए, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग दृढ़ पटल यानी इसी को श्वेत पटल भी कहा जाता है। दृढ़ पटल कहा जाता है। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग को दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहा जाता है। इसी को दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहा जाता है, श्वेत पटल कहा जाता है। देखिए, मानव नेत्र का ये सबसे बाहरी भाग जो है, चारों तरफ का एक जो गोलाकार बाहरी भाग देख रहे हैं, वो दृढ़ पटल यानी कि उसे श्वेत पटल कहा जाता है। देखें, दूसरा अगर इस पे अगर बात देखें अगर आंख की, तो देखें हमारी जो आंख होती है वो आंख में एक लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस, जो उत्तल लेंस का होता है। वो हमारे नेत्र में जो लेंस होता है वह कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। देखिए, जो नेत्र जुड़ा होता है हमारे नेत्र में, वो सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा नेत्र लेंस जुड़ा होता है। यहाँ देखिए, जो लेंस मानव में जो लेंस जुड़ा होता है वह सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक उत्तल लेंस है जो सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा जुड़ा हुआ है। देखिए, और यहाँ सिलियरी मांसपेशियां आंख का अगर और दूसरी भाग को देखें तो यहाँ पर एक आइरिस होता है जो मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है। मानव नेत्र का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है, आइरिस कहलाता है। देखिए, अगर मानव नेत्र में अगर किसी भाग को अगर दान दिया जाता है तो वह कॉर्निया होता है। यहाँ देखिए, मानव नेत्र का जो दान में देने वाला भाग होता है वो कॉर्निया होता है। मानव नेत्र का सिर्फ कॉर्निया भाग को ही दान दिया जाता है। यानी आपसे अगर कुछ क्वेश्चन भी पूछता है कि मानव नेत्र में कौन सा भाग जो है दान दिया जाता है, तो मानव नेत्र का कॉर्निया जो भाग होता है वो दान दिया जाता है। देखें, आगे यहाँ ध्यान देखें कि यहाँ अगला भाग जो मानव नेत्र का जो है कोलाइड होता है। वो कोलाइड क्या करता है? जो हमारे आंख में प्रकाश के परावर्तन को रोकना है। हमारे आंख में प्रकाश का परावर्तन को रोकने का काम, प्रकाश के परावर्तन को रोकने का काम कोलाइड करती है। और जो प्रकाश का जो हमारे आंख में प्रकाश जब पहुंचता है तो प्रवर्तन होने से कोलाइड जो है रोकता है। और यहाँ पर ध्यान दें, एक और अन्य भाग होती है हमारी आंख का जो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, वो पुतली। पुतली हमारे आंख में जो है प्रकाश को नियंत्रित करती है। देखिए, जब पुतली में क्या करती है कि जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं तो वो हमारी जो आंख है वो क्या हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। और कम प्रकाश में जब अंधेरा में आते हैं तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे फैलता है। कम प्रकाश में फैलना और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाना, ये क्या है, पुतली का कार्य होता है, पुतली करता है। और हमारे आंख में पुतली जो होता है वो शटर का काम करता है, कैमरा शटर का जैसा काम करता है और बाहरी आघातों से हमें रक्षा करती है।
अगला भाग जो है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को ही रेटिना कहा जाता है। हमारे आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी रेटिना पर ही बनता है। हमारे आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वह प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होता है। जो हमारी आंख में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे आंख देखिए हमारे दृष्टि पटल में एक द्रव पाया जाता है। ये श्वेत द्रव पाया जाता है जिसे कचाव द्रव कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कचाव द्रव कहा जाता है। कचाव द्रव हमारे नेत्र में दृष्टि पटल यानी दृष्टि पटल में, यहाँ देखिए ये जो दृष्टि पटल जो भाग है इसमें जो द्रव पाया जाता है उसे हम कचाव द्रव कहा जाता है। कौन सा द्रव कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देखिए, जो हमारे आंख में जो हमारे नेत्र का जो देखने की क्षमता होती है, अगर नजदीक से नजदीक हम देखें, न्यूनतम से न्यूनतम अगर दूरी जो है वो हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। वो न्यूनतम दूरी, न्यूनतम सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि मानव नेत्र का स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। हम ज्यादा से ज्यादा नजदीक करके हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वह 25 सेंटीमीटर से तक देख सकते हैं, वो न्यूनतम करके। और अधिकतम जो होता है हम अधिक से अधिक कितना देख सकते हैं, तो अधिकतम दूरी मानव नेत्र देखने का अधिकतम दूरी, मानव नेत्र देखने का अधिकतम दूरी अनंत होती है। मानव नेत्र में दूर देखने की अधिकतम दूरी अनंत होती है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र में एक लेंस देखें हम लोग, वो कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो है ये सिलियरी मांसपेशियां से जुड़ा होता है। सिलियरी मांसपेशियां से जुड़ा होता है। आइरिस जो होता है मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है। आइरिस मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है। यहाँ देखिए कॉर्निया जो है, मानव नेत्र में हम कॉर्निया का दान देते हैं, वो कॉर्निया को का ही दान देते हैं। पुतली हमारे प्रकाश को नियंत्रित करते हैं। कम प्रकाश में वो फैलते हैं और अधिक प्रकाश में जाने पर वो सिकुड़ जाते हैं। अब हमने देखा कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग वो दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहलाता है। श्वेत पटल कहलाता है। दृढ़ पटल या रेटिना पर मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। वह कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। देखिए दृष्टि दोष क्या होता है। जब यहां ध्यान दें, दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, दृष्टि दोष तो एक स्वस्थ आंख में उसके देखने में जो दिक्कतें आती है, उसके देखने में जो गड़बड़ी आती है, उसे ही दृष्टि दोष कहा जाता है। मानव नेत्र में कोई भी वस्तु को देखने में जो दोष उत्पन्न होता है, जो उसकी आंख से स्पष्ट अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो वही उसका दोष कहलाता है, वो दृष्टि दोष कहलाता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु को देखने में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती है उसी को ही दृष्टि दोष कहा जाता है। देखें दृष्टि दोष जो है हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष में कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अनबिंदुकता आदि सबको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इतना के लिए धन्यवाद।